So hello everyone, welcome to Civil Social. So today we are going to start with a new topic which is the types of ratio curves क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे पूछ लेते हैं व्हाट इज लैफर कर्व है ना हाउ इट इज रिलेटेड टू उसका कर्व का कैसा होता है यू शेप होता है या जेड शेप होता है जो भी पूछ लेते हैं वो ठीक है सो वी विल स्टार्ट इट ओके विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सो लेट्स स्टार्ट पहला कर्व है लॉरेंस कर्व ठीक है इट इज फॉर इनकम इनइक्वालिटी ओके इनकम इनइक्वालिटी के लिए ये है तो आपको बस मेजर मेजर चीजें याद होनी चाहिए कि लॉरेंस कर्व इज रिलेटेड टू इनकम इनइक्वालिटी बस बस इतना याद होना चाहिए ठीक है जितना ज्यादा कर्व जो है अवे फ्रॉम द लाइन होगा बेसिकली उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी ठीक है फिर आता है हमारा किजनेट कर्व है ना क्विजनेट कर्व अब ये किसके ऊपर ये इसकी क्या मेजर चीजें हैं इसकी मेजर चीज क्या है विच इज ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी मोस्टली इनइक्वालिटी इसी पे होता है तो ग्रोथ और इनइक्वालिटी है ना इसको हमें याद रखना है और इसका आप शेप देख रहे हो ये अपवर्ड यू शेप्ड है ना अपवर्ड यू शेप्ड है तो इसको यू शेप्ड याद करना अपवर्ड लेकिन ठीक है तो ग्रोथ और इनइक्वालिटी तो दो इनइक्वालिटी वाले में मिल गए एक है पहला लॉरेंस और कजनट है ना दोनों सेम सेम ये जेड जेड आता है फिर आता है ये इन्वायरमेंट सेम उसी की तरह ही है बस उसमें इन्वायरमेंट वाली चीजें ऐड हो गई हैं ठीक है आप देख लेना इसको फिर आता है लुइस मॉडल अब ये डुअल सेक्टर डेवलपमेंट की तरह है ये मॉडल है बेसिकली कर्व तो इसको मैं नहीं बोलना चाहूंगी बट इट इज काइंड ऑफ मॉडल अब आता है हमारा फिलिप्स कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कहीं पे पूछा गया तो इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट है ना एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ठीक है कैसा उसका डिराइव होता है वो सब है ना वो सब आप देख लेना कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से कैसा इन लोगों का बेसिकली रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है ठीक है तो आप वो देख लेना तो एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कौन सा है फिलिप्स कर्व ठीक है तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन जो है वो भी इंक्रीज होती है तो वो वैसा ही कुछ दिया हुआ है ठीक है आपको ये चीज याद रखनी है और यू शेप्ड में ये भी ये नहीं यू शेप में ये तो रेसिप्रोकल होता है तो वो डाउनवर्ड अपवर्ड वैसे जाता है ठीक है सो नेक्स्ट इज आवर टाइप्स ऑफ रेशियो तो हम रेशियोज को कवर करेंगे तो पहला देखो क्या है कैपिटल आउटपुट रेशियो COR तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कैपिटल अपॉन आउटपुट है ना कैपिटल अपॉन आउटपुट कितना कैपिटल लगा रहे हैं कि एक यूनिट मान लो मैंने कि भाई कैपिटल यहाँ पे मान लो मैंने 100 रुपए जो है 100 रुपए मैंने कैपिटल लगाया इन्वेस्ट किया और मेरे को आउटपुट मिल रहा है 2 तो मेरा COR क्या होगा 50 रुपीज तो इससे हमें ये पता चलता है जितना भी अगर हमें COR हमारा बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है इट इज नॉट गुड क्योंकि हमारा उससे आउटपुट कम हो रहा है ना अब मान लो मैंने 2 रुपए में 50 आउटपुट निकल रहा है मेरा तो कितनी बड़ी बात है ये है ना तो पॉइंट में मतलब वही पॉइंट पॉइंट में मतलब जाएगी वो चीज तो वो चीज अच्छी है तो COR कम होना चाहिए हमारा बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए फिर आता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अगेन कितना इंक्रीमेंट करने से हमारे आउटपुट बढ़ेगा तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बस इसमें इंक्रीमेंट वाली चीजें लग जाएंगी ठीक है लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो टोटल आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स अब आउटपुट 100 है नंबर ऑफ वर्कर्स 50 है तो क्या हुआ अच्छी चीज है ये है ना बहुत अच्छी चीज है ये जितने कम वर्कर्स रहेंगे उतना अच्छा है क्योंकि आउटपुट ज्यादा निकल रहा है ना तो हमें किस चीज से रिलेशन होना चाहिए कि जितनी ये वैल्यू बढ़ेगी उतना अच्छा है मतलब जितना आउटपुट बढ़ेगा और जितना लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो बढ़ेगी उतनी हमारे लिए अच्छी चीज है वो फिर आता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी टोटल आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ वर्कर सेम उसी की तरह है ना इसको याद कर लेना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो एक्चुअल आउटपुट अपॉन मैक्सिमम कैपेसिटी इंटू 1000 इंटू 100 सॉरी 100 ठीक है इसको आप देख लें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसमें है ना वो है COR फिर ICOR और ये वाला ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको तो आप पढ़ ही लेना ठीक है समझ में आ ही गया होगा ठीक है वही लेस और वही पूछते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला चीज पूछते हैं ठीक है अब आते हैं हमारा तीसरी चीज पे मार्जिनल प्रोडक्ट है ना MP आउटपुट अपॉन इनपुट मैंने इनपुट जो है डाला 100 रुपए आउटपुट 200 रुपए निकल रहा है भाई मतलब आप पॉजिटिव में जा रहे हो तो क्या होगा अच्छी चीज है ना ये अब मैंने आउटपुट मान लो मेरा 500 है और मेरा इनपुट मैंने 500 रुपए डाला और अगेन मेरा आउटपुट जो है 100 रुपए ये कितना हो 1/5 मतलब कम हो रहा है तो हमें ये वाली चीज कम करनी है इनपुट हमें कम ही डालना है ताकि हमारा आउटपुट ज्यादा हो तो ये वाला रेशियो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट का रेशियो अगर कम होगा तो इट इज गुड बेसिकली ठीक है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सॉरी अगेन
तो यहाँ पे कुछ कुछ मनी मल्टीप्लायर आपको इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा, ये जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। सीआर मैंने बताया था शायद, कैश रिजर्व रेशियो, कितना आप रिजर्व रखते हो। तो 100% भी आप रख सकते हो, ठीक है। बट अब देखो, जितना आप सीआरआर बढ़ाओगे उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। भाई सीआरआर आप बढ़ा रहे हो ना, तो बैंक के पास और कम पैसा होगा देने के लिए, तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट है 1/CRR, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको रखनी है याद। बाकी तो इंपॉर्टेंट, आप इसको एक भी देख लीजिएगा, बट ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो छोटी रहेगी बिकॉज इसमें कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने पढ़ाया है। बाकी ठीक है, आपको ये नेचर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।